जी, अस्सलाम वालेकुम या भाई, कैसे आप खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मालूम है आजकल आपकी सेहत सही नहीं है। मैं तो बहुत मशकूर हूँ कि उसके बावजूद भी आपने मुझे ये वक़्त दिया, क्योंकि कुछ बातें आपसे करनी थी बहुत ज़रूरी। मैं बैठा हूँ यहिया बिन ज़करिया सिद्दीकी साहब के पास। आजकल इनकी सेहत ख़राब है और बड़ी अल्लाह से दुआ है कि जल्दी आप ठीक हो जाएँ। तो लिहाज़ा ये वो रवायती इंटरव्यू लंबा-चौड़ा नहीं हो पाएगा, वो हम दूसरे से में करेंगे जो इनके बारे में है, इनकी सहाफ़त के बारे में और इनकी सरगर्मी के बारे में। आज एक मख़सूस पहलू है और वो है बुज़ुर्गों का। और 2 लोगों के हवाले से, एक तो आपके वालिद ज़किया सिद्दीकी साहब के हवाले से और एक जनाब अबुल जलाल नदवी साहब के हवाले से। तो आज का जो ये पहला सेशन है, ये हम सिर्फ़ इसी हद तक महदूद रख रहे हैं। मुझे मालूम है आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप ज़्यादा लंबा बात नहीं कर सकते। पकड़ूँगा ज़रूर मैं आपको, तवील आपका इंटरव्यू ज़रूर लूँगा आपसे सहाफ़त के हवाले से और जमीयत की दिलचस्पी के हवाले से। लेकिन आज पहले आते हैं आपके वालिद के ऊपर, ज़किया सिद्दीकी साहब। इस इंटरव्यू के प्रोसेस में मैंने उनकी जितनी तारीफ़ें सुनी और जिन लोगों से तारीफ़ें सुनी हैं, मैं बहुत हैरान हुआ और बिलख़ुसूस आबिद अज़ीज़ मैं सोच भी नहीं सकता था जितने ने एहसानात गिनवाए, आसिया और भी सब लोगों ने उसे मोविज़ ने जो बताए। आज मैं आपसे सुनना चाहूँगा सबसे पहले अपने वालिद के बारे में आप बताइए, आपकी क्या यादें हैं उनके साथ? मेरा ख़्याल ये है कि मेरी ज़हन और दिलो-दिमाग पर जितना ग़लबा है अब्बू का, वो उससे जो है मैं निकल नहीं सका। दूसरी बात ये है कि इत्तेफ़ाक से आपने 2 शख़्सियत का जिनके साथ हमारी नस्बी ताल्लुक़ है। हुँ। और उस न वो उस नस्बी ताल्लुक़ की भी जो है बरकतें मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में जो है वो देखी है। सही। अच्छा, इसका एक मुझे जो मतलब नुकसान हुआ, वो ये हुआ कि कोई भी मुझे फ़र्द बड़े से बड़ा आलिम स्कॉलर हुँ, जो है हुँ। मुझे वो एक उस सतह पर जो है वो नज़र नहीं आया। अ, आप बात कर रहे हैं मान अबुल जलाल नाना की? हाँ, नहीं अब्बू और नाना दोनों दोनों जो की, है दोनों जो की। हाँ जी, हाँ मेरी जी। जी, 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 जी। मतलब अच्छा अब इत्तेफ़ाक से ये भी है कि अब्बू का और नाना का भी ख़ास ताल्लुक था। अच्छा, ये बताइए ज़रा। मतलब यानी उनकी नाना की इल्मी ज़िंदगी में जो शरीक तो सारे लोग थे मतलब, लेकिन हाँ। जितनी क़ुर्बत के साथ मतलब शरीक थे, वो जो है वो अब्बू थे। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इत्तेफ़ाक से अब्बू के इंतकाल में और नाना के इंतकाल में कुछ साल भर से कम फ़र्क है। सही। मुहर्रम और ज़िलहज का। जी, जी, जी। ज़िलहज में जो है नाना का इंतकाल हुआ है और हाँ। अब क्या मुहर्रम में जो है उसके अगले मुहर्रम में जो है वो हाँ। नहीं ज़िलहज में अब्बू का इंतकाल हुआ सही। है वो है यानी पहले तो नाना का इंतकाल मुहर्रम पर। हाँ, ठीक। सही है, सही है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि मेरी मतलब ज़िंदगी मतलब में बचपन में जो है वो एक बस खूबी वो है अपने अंदर मैंने मतलब वो ये कि बुज़ुर्गों के साथ बैठना और ख़ामोशी के साथ उनकी बातें सुनना। अच्छा, बैठना भी और सुनना भी। सुनना जी। ज़ाहिर बात है कि जो बचपन की लड़कपन की दिलचस्पियाँ बिल्कुल और होती हैं और जी, बुज़ुर्गों की जी, बातें जी, जी। और होती हैं। तो जो है वो मतलब इसका भी एक नुकसान हुआ। इसका नुकसान ये हुआ कि क्या नाम है जब यानी बराबर के उम्र के लोगों की दोस्ती जो ताल्लुक होता है, हुँ। उससे जो है वो महरूम रहा। बाकी दीगर ज़राए की वजह से तो क्या नाम है जिसे कहते हैं कि जो है यानी खला अब मैं अपनी ज़िंदगी में महसूस करता हूँ कि जो है वो ज़ाहिर बात है कि हम हमारी दोस्ती उनसे थी कि जो मतलब बुज़ुर्ग थे, जो हमारे साथ आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जी, जी, जाते जी, जी, जाते जी। रहे। अच्छा, इसी तरीक़े से जो है वो इसका के नज़रिए में जो है तो 2 ये बड़ी शख़्सियत थीं और दूसरी तरफ जो है हमारे ख़ानदान में जितने लोग थे, वो भी हमें एक भारी भरकम नज़र आते थे। इसके नतीजे के अंदर जो है वो अ
मैं मतलब सीख नहीं सका, या यूँ कह लें कि आदमी को जिस वक़्त जिस काम की ज़रूरत होती है, उस वक़्त जो है वो उसे मैसर नहीं होता, और जिस वक़्त जब मैसर होता है तो उस वक़्त उसके मतलब देखिए तकाज़ा। आई एम सॉरी, इस बात के 2 रुख हैं। पहला रुख तो ये, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि अगर बरगद का दरख्त बहुत घना हो, तो उसके नीचे फिर तनावर पौधे नहीं निकलते हैं, ये तो एक हकीकत की बात है ये। लेकिन दूसरा मैं समझता हूँ कि आप इस लिहाज से बड़े खुशनसीब थे कि आपको उन बुज़ुर्गों से बारह रास्त देखने का और सीखने का मौका मिला, जिनके पास बैठने का बिलूम नई नस्ल के पास वक़्त नहीं होता है। और ये सिलसिला है वो इसीलिए है, ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल है, वो ये पहचान सके कि बुज़ुर्गों के साथ बैठना और उनसे सीखना, उसके तो मज़े ही कुछ और हैं। दोस्तों के साथ तो कभी भी सीख लेंगे आप ये। सही कह रहा हूँ मैं? नहीं, मतलब ब ब एक लोगों में तासुर कायम हो गया है कि जैसे मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने बहुत मतलब दोस्त भी और अहबाब भी, हालाँकि जो है वो मुझे तो कभी अक्सर ये एहसास यही है होता भाई, है। ये आपकी इनकिसारी है कि हुस्न तलब है कि मैं बताऊँ कि आप कितने बड़े आदमी हैं। वो क्या नाम है, मैं इसको इनकिसारी समझता हूँ आपकी। देखिए, क्या आपने कहें। मुझसे कहा था और मैं उसकी पाबंदी कर रहा हूँ। आपने कहा था मैं अपने हवाले से कोई बात नहीं करूँगा। मैंने कहा जब आप सेहतमंद हो जाएँगे, फिर मैं आऊँगा। तो इनकी बात पे ना जाएँ, ये बहुत इनकिसारी से काम ले रहे हैं। सहाबत में बहुत बड़ा नाम है और वो मैं आपको बाद में तफ़सील बताऊँगा। बहरहाल अभी हम इनकी बात को मान लेते हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब मैं कुछ नहीं बन सका। मतलब क्या नाम है, मुसलसल जो है कि मुझे ये इस बात का एहसास होता है कि मैं बहुत बहुत बुनियादी बातें जो है नहीं नहीं जानता। बहुत बुनियादी बात, किताबों को मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, अब एक बार फिर मैं आपकी बात काटूँगा। मेरा ख़्याल है ये इल्म की मेराज होती है, जब आदमी को ये एहसास हो जाए कि कुछ बातें मैं नहीं जानता हूँ। हमारा जो आजकल सादा वास्ता पड़ता है उन लोगों से, जिनको ये ज़ोम होता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम सबको सिखा देंगे। तो हमने तो ये सुना है, ये देखा है कि जिनके अंदर ज़र्फ़ होता है, वो यही इज़हार करते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, उनके अंदर एक तड़प होती है कि मुझे सीखना है। ये पहला एहसास कि मैं नहीं जानता हूँ, ये रास्ता बनता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है और मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, और जो मैं आपस किताबों का इंतखाब देख रहा हूँ, तो इस इनकिसारी को रहने दें, वरना फिर मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे आ जाऊँगा। आते हैं फिर नाना फिर मामू पे। तो अब्बू और नाना का मतलब ताल्लुक ये था कि जो है वो सबसे करीब जो है वो कामों में, उनकी रिसर्च में, उनके मौज़ूआत में, तहक़ीक़ात में। तो वो क्या है, फ़ारसी का मुहावरा है, मुझे फ़ारसी आती नहीं, कुन जिन्स बाहम जिन्स परवाज़, क्योंकि दोनों का मिज़ाज चूँकि एक जैसा था, लिहाज़ा दोनों के आपस से इतना बल्कि करीब थे। मतलब क्या मसवदात पढ़े हैं और अब्बू की गुफ्तगू सुनी है। मुझे ये लगा है कि बाज़ में जो है वो नाना ने जो है अब्बू से भी इस्तिफ़ादा किया है। जदीद मसाइल के हुँ। उनका तो इल्म इतना भरपूर था जी कि हाँ, वो बिल्कुल। जो है वो तो नाना की आखिरी ज़िंदगी का वाक़या मतलब यही है कि अब उन्होंने क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, जो है वो ये सब बात है। तो कुछ कुरान मजीद की कुछ चीज़ें रह गई, कुछ सूरतें मुझे या हुँ, याद हुँ, हुँ, हुँ। मेरी, या मैं अपनी याददाश्त पे भरोसा नहीं करता, लेकिन सूरह नाम रह गई है, फलाँ रह गई है। तो नाना की आँख उस वक़्त काम नहीं कर रही थी, तो हुँ। उन्होंने अब्बू से कहा कि जो है कि आप आ जाओ, जो है तो मैं बोल दूँ, नक़ल इमला करा दूँ। तो उसी ज़माने में से अब्बू की तकलीफ़ शुरू हो चुकी थी। हुँ। तो जो है वो अब्बू ने जो है वो कहा कि मामू जो है लेकिन बच्चे बहुत बैठा नहीं जा रहा है, मतलब तो उस तकलीफ़ का ज़िक्र किया। तो यानी पहली बार जो है वो नाना ने मायूसी का मतलब इज़हार किया। उन्होंने कहा कि तुम पर एक भरोसा था, तुमने भी साथ छोड़ दिया। ये कह के, और ये मेरा ख़्याल है तक़रीबन ये मुद्दत होगी 6 महीने की, मतलब मेरा नज़र से। अच्छा, फिर हकीकत में यही हुआ हैं? कि अब्बू हाँ, आपके नाना के साथ पहले छोड़ गए, हाँ, यही हुआ ना? हाँ। जी। नहीं, नाना का इंतकाल पहले हुआ है। अच्छा, अच्छा। यानी मैं 8 मुहर्रम को नाना का इंतकाल हुआ है। सही उसी है, की ठीक। गृहस्थ की जी, साथ ही साथ गए जो आगे है पीछे। वो, जी, जी। तो
उसके बाद से जो है वो क्या नाम है उन्होंने लिखना सब बंद कर दिया और बिल्कुल लेट गए। ये अच्छा ये इस पर मैं मुझे हम तो कम उम्र थे और ऑब्जर्व करते थे, मतलब सारे देखते थे। तो यानी नाना को फिर मैंने जब जाना तो उस वक्त जब मैंने ज़्यादा उनके साथ वक्त गुजारने का तो अलग मतलब होता है कि जो है जब उनके मैंने मसावदात का मुताला करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुझे पता भी नहीं था, मतलब लेकिन गुफ्तगू है तो जो हैरत की बात जो मेरे लिए है कि ज़ाहिर है कि उनके ये छप नहीं थी। कि किताबें छापने वाला कोई था नहीं मेरा और इस पर अभी हम दोबारा आते हैं, लेकिन आपकी इस गुफ्तगू से मुझे एक बहुत प्यारी बात मालूम हुई है। मेरे लिए एटलीस्ट वो एक ज़िंदगी का एक सबक है, और जो मैं लोगों से मिलता हूँ कुछ नए सबक सीखने के लिए, कि इल्म ज़रूरी नहीं है कि बड़े ही छोटों से हासिल करें, बल्कि ये मुस्तकिल सफ़र है, बड़े भी छोटों से इल्म हासिल कर सकते हैं। और आपने बताया है कि अबुल जलाल नाना का जो अपना जो इल्मी मुकाम था उसमें तो कोई वही नहीं है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ में कभी छोटाई महसूस नहीं की कि इल्म का वो हिस्सा जो जदीद है, जिस पे उनकी महारत इतनी नहीं है, वो अपने भांजे से उसको सीखें। मैं सही समझा हूँ? मतलब सीखने का मतलब ये है कि या हासिल करूँ, ये एक दो तरफ़ा है। हाँ, मतलब अब मसला ये है कि जो है ना ये मैं ये बात जो है वो मतलब बेटा होने की हैसियत से अक़ीदत में मतलब कह सकते हैं कि अब्बू की जो बुनियादी तौर पर जो है वो एक थिंकर थे। जेन्युइन ओरिजिनल थिंकर मतलब। जबकि जब अब्बू के इंतकाल के बाद जो है वो अब्बू के दोस्तों को से मिलने के लिए कोयटा गया पहली बार जो है। अच्छा। तो उनके जो सब करीबी साथी थे, उनसे जो हाँ, मुलाकात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो इक़बाल की सतह के थिंकर थे। सही। अब ये अच्छा ये बात जो है वो मतलब मुझे कहना मतलब मेरे लिए मुनासिब नहीं है कहना ये बात मतलब मैं बहुत इसमें माज़रत के साथ कहूँगा भाई क्यों मुनासिब नहीं है? भाई ये तो अमानत है ना, लोगों का अपना ख़्याल था, अब उनको गए इतने साल दुनिया से गुज़र गए हैं, तो कम से कम हमारे बच्चों को मालूम तो हो कि हमारे बुज़ुर्ग कैसे थे। उनके बारे में लोग कहते थे कि इक़बाल के पाए के थे, ज़ाहिर है कि उनसे आपने कहा तो वही बात दोहरा रहे, तो मैं तो यही सुनने आया हूँ आपसे कि लोगों का क्या तासुर था ज़करिया नाना के बारे में। तो ज़ मतलब मिसाल के तौर पर जो है मुझे ये रिबा और ज़कात और टैक्स में जी, जी, वो किताब मुझे वो है। जी। उसमें मतलब क्या नाम है ये मुझे मुझे अंदाज़ा होता क्या हुआ कि जो है वो हम क्या अब नहीं, आप तो थे। बात कर रहे थे ना उसकी कि भई 2 हाँ, एक थिंकर हाँ, थे, मैं और ये ये जो किताब थी रिबा, ज़कात और टैक्स, इसमें जो अगरचे आपके नाना की वो तसनीफ़ है, लेकिन इसमें ज़हनी काविश ज़करिया मामू की भी थी थोड़ी बहुत उसको देखने में, मौजूदा जो टैक्सेशन के उलूम के लिहाज़ से। हाँ, ये सही मतलब बात है? यही मैं इसी तरह कई चीज़ मतलब अच्छा क्या नाम है अ, दूसरी मतलब ये है कि जो इसी इसके किताब का जो है वो ये भी मतलब ताल्लुक़ है कि जो है वो हमारी पूरी ज़िंदगी जो मुतासिर हुई, ज़ाहिर है कि अब्बू के क्या नाम है अब्बू ने जो एक ज़ाहिर है कि ये कारोबार में क्यों आए ये एक अलग मतलब सा सवाल है कि जो है वो उसका लेकिन जब वो आए तो उन्होंने जो प्लान बनाया जो उनका जो प्रिंटिंग प्रेस था, तो उसके का जो मंसूबा था उसमें सरमायाकारी का एक मंसूबा था, अच्छा। प्लान था। हुँ। तो जो है वो जब उन्होंने इस मसौदे को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये तो जायज़ नहीं है मैं ये किताब क तो उनके इंतकाल से थोड़ा पहले आई थी या ये तो उनके इंतकाल के बाद बहुत बाद में आ रहा है लेकिन काम इस पर वो कर चुके थे, ये और तो जिससे इस किताब की वजह ये से जो मुझे सबसे पहले जो अच्छा आप इसको मैं क्या मैं दूसरे ज़ाविये से बात करता हूँ हुँ, कि जब जो है वो अ, ये कि इससे तरह की इस तरह की कि मैं जब नाना के इंतकाल के बाद और अब्बू का भी इंतकाल हो गया
अब्बू जो है वो नाना के सवादात को जो है वो साफ करते थे, मतलब कि उसको जो है वो कातिब के लिए जो है काबिल मतलब, और तो जो है वो चीज़ें मेरी मिली, तो ये मतलब तो मुझे जो है अंदाज़ा ये हुआ कि जो है वो नाना के इल्म को उनके बच्चे भी नहीं जानते। उनसे मतलब वाक़िफ़ नहीं है, मतलब वाक़ई हाँ, ये होता है। तो मैंने कहा कि पहले तो ज़रूरत है कि जो है वो इनको वाक़िफ़ कराया जाए। अच्छा, ये इस सिलसिले में जो है कुछ मैंने ज़ाती सरगर्मी शुरू की। एक तो जो है वो ये है कि मतलब मेरा एक ख़्याल हमेशा से रहा है, सख़्त तरीन वहाबी होने के बावजूद, कि जो है वो 12 रबीउल अव्वल में हम कोई सरगर्मी नहीं करते, ये बहुत मतलब तो फिर मैंने जो है वो ये किया कि सऊदाबाद के अंदर जितने 4 घर हैं, मेरा घर, बराबर वाला घर, खाला का घर, हाँ। बाजी का घर, मतलब ऐसे उनको जो जमा किया हैं? क्या 12 रबीउल अव्वल को हमारे यहाँ मतलब वो है, और वैसे बच्चों को वैसे अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, तो वो तो मौलाना मौदूदी और जमात इस्लामी की वजह से आपका पूरा घराना जो है वहाबी हुआ, वरना तो अगर पीछे जाएँ तो बरेलवियत ज़्यादा थी आपके खानदान में। नहीं, ये तो बड़े-सग़ीर में जो है खानदान क्या बड़े-सग़ीर का कहते हैं। जी, जी, लेकिन जी। हमें तो जो है वो मिली वो मतलब क्योंकि कुछ किस्से तो मैंने सुने मोहम्मद अहमद सिद्दीकी मामू से भी, कि उनके बचपन में क्या होता था मुहर्रम में। तो जी। तो जो है वो यही ज़ाहिर है कि और उसको बहुत दिलचस्पी कंटिन्यू नहीं रख सके, तो जो है वो जितने जो बच्चे का जो खर्च कर सकते थे, तो ज़ाहिर है कि आपका बिल्कुल फैमिली का वो इवेंट था। तो मैंने जो है वो उसमें इंतखाब किया नाना का मज़मून फ़ख्र मौजूदात मक्की ज़िंदगी से, अच्छा। हाँ, 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 हाँ। जो तबाहशुदा मज़मून था। हाँ। क्या और वो मज़मून मैंने दिया खाला को पढ़ने के लिए। अच्छा। खाला से जो है मतलब क्या है, तो जिसके बाद मतलब खालू ने कहा कि तो किताब बनाओ, छापो, मतलब खालू से बात? हिफ्ज़ुर रहमान फ़ारूक़ी, जी, जी। मतलब जो है वो अच्छा इस क्या क्या ये ज़ाहिर है कि क्योंकि उनका अपना भी फ़ील्ड जो थी वो अकाउंटिंग की थी, प्रोफ़ेशन थे। तो वो इस किताब की अहमियत को ज़्यादा समझते थे कि प्रोफ़ेशनल्स को पता होना चाहिए टैक्स का और ज़कात का। मतलब क्या नाम है, तो बल्कि क्या नाम है ये, अब आप इसके साथ तो अलमिया ये हुआ कि ज़ाहिर है कि मुझे जो मैंने जो चीज़ें मिलती गई हैं आहिस्ता-आहिस्ता जो है मैं उसमें तो जो है वो ये मसव्वदे जो है मिल गए कि तो, और ये ज़ाहिर है कि और साफ़ किया हुआ भी था। तो ये मैं लेके तो मतलब घूमता था, फिरता था। मतलब एक मरतबा जो है वो जंग में जो है वो एक बाबर मज़मून छपा, तो जो है मैं गया लेकर के आके जो है वो, लेकिन वो ज़ाहिर अखबारात के ना हमें मालूम कि क्या होता है, किस तरीक़े से होता है। तो अब इस दरमियान में जो है वो क्या नाम है तबाती दुनिया से और सहाफ़ती दुनिया से जो है बड़ा रफ़्ता हो गया था। तो क्या काम होता है। तो ये जो है मैंने जो है वो एक मुझे कातिब मिल गए, मैंने उसे किताबत करने कहा। अच्छा। अच्छा, अब उसमें जो है वो किताबत तो करा ली, उसमें जो है वो कुरान की आयत की किताबत करने वाला कोई नहीं था। हाँ, ये तो बड़ा अब ये उससे वो अच्छा, वो हमारे एक दोस्त मरहूम जो है वो क्या नाम है उनके ज़रिए जो है मैंने उसकी जो है वो कॉपी पेस्टिंग भी वगैरह करा ली। वो अब वो मैं पूरी जो कॉपी जो है वो करके तैयार कर ली। लेकिन जो है वो सिर्फ़ इसमें रुका हुआ कि जिसमें जो कुरानी आयत जी, जी, जी। है, यहाँ तक कि जो है वो कॉपी ज़ाहिर है वही। अरे! वो किताबत की हुई किताबत और यहाँ जो है मतलब ज़ाहिर हो मतलब हाँ, किसी से मतलब बारिश वक़्त की के वजह से साथ-साथ या जैसे मतलब रखना भी
हिफाज़त लेकिन फिर ज़ाहिर बात है कि जब ये कंपोज़िंग ये इन पे आ गया, हाँ, तो फिर इन मामले पेज ने जो है तो फिर जो है वो सबसे पहले जो है यानी मेरे ज़हन में यही था कि जो है वो आम फ़हम जो तहरीरें हैं, उनको पहले किया जाए। तो एक इसी तरह सबसे पहला रिबा ज़कात और टैक्स तो बाद में छपी लेकिन सबसे उससे इंसान पहले ने पढ़ना कैसे सीखा? वो इंसान ने लिखना कैसे इंसान ने सीखा लिखना कैसे सीखा? जी, जी, जी। वो बन गया फिर पूरा 16 सफ़े की एक कॉपी बन गई। मेरा जी, ख़्याल जी। ये था कि जो है वो इससे हम तरह इख्तिसार जो है मज़ामीन छपते हाँ, रहेंगे, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मार्केटिंग आसान होगी मतलब हमारे पास जी, भी पहले से लागत तारुफ़ होगा तो लेकिन ज़्यादा। वो ये मतलब दादा बुआ के ये किताब अलग है और किताबचे अलग है। हाँ, सही है। तो अच्छा, अभी तक की गुफ्तगू से जो चीज़ बड़ी दिलचस्प मालूम हुई कि ये किताब जो कि रिबा, ज़कात और टैक्स, एक तो ये है कि उसमें ज़करिया मामू को भी काफ़ी इनपुट था नंबर 1 और उससे ज़री बहुत ज़्यादा अहम बात ये है कि इस किताब की तैयारी में खुद उनका अपना ज़हन भी तब्दील हुआ और जब एक वक़्त वो सोच रहे थे कि प्रिंटिंग को बड़े पैमाने के लिए कुछ सरमाया वग़ैरह किया जाए, तो इसका मसौदा पढ़ने के बाद उन्होंने अपने इरादे बदल दिए। मैं सही समझा हूँ ये? तो इससे अच्छी और क्या कामयाबी होगी इस किताब की? ऐसा करते हैं थोड़ा-सा एक वक़्फ़ा लेते हैं और अपने दूसरे हिस्से में ज़रा अलग-अलग दोनों के